हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net और ये है गूगल रैंकिंग सिग्नल सीरीज का 18th वीडियो। आज के वीडियो में हम लास्ट तीन रैंकिंग सिग्नल्स को देखेंगे। रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, साइट डाइवर्सिटी सिस्टम और स्पैम डिटेक्शन सिस्टम्स, इनको कवर करेंगे। बट इन लास्ट तीन रैंकिंग सिग्नल को जानने और समझने से पहले आपको गूगल के बाकी 16 रैंकिंग सिग्नल्स को समझना चाहिए। इसलिए अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट के किसी वीडियो को मिस कर दिया है तो टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहे आई बटन को क्लिक करिए और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखिए। आज की वीडियो के स्पॉन्सर है नोटेक्स। नोटेक्स आपकी वेबसाइट के एंगेजमेंट और रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करता है। नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटेक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। नोटेक्स से आप वेब और इन ऐप पुश नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं। आप ऑडियंस को उनके टाइम जोन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को आप नोटिफिकेशन आधी रात को भेजें। और इसके अलावा आप रियल टाइम स्टैट्स, एपीआई इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी पाते हैं। यू कैन ट्राई नोटेक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटेक्स एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटेक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। सो ट्राई नोटेक्स टुडे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो इस सीरीज का सेकंड लास्ट वीडियो है। अगले वीडियो में हम गूगल के कुछ ऐसे रैंकिंग सिग्नल्स की बात करेंगे जो अब रिटायर हो चुके हैं, लाइक पांडा, पेंगुइन, हमिंगबर्ड, सिक्योर साइट पेज स्पीड एंड सो ऑन। इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको कल को कोई इन रिटायर्ड सिग्नल्स के नाम पर भी बहला ना सके। नाउ अब आते हैं रैंकिंग सिग्नल्स पर। सबसे पहले हम देखेंगे 17th रैंकिंग सिग्नल, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जब किसी एक वेबसाइट से दुनिया भर के लोग एक दिन में 850 करोड़ बार सवाल पूछते हो तो उस वेबसाइट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन का सही होना बेहद जरूरी हो जाता है। 850 करोड़ लोग बार बार हर रोज गूगल से सेहत के बारे में पूछते हैं, कभी रास्ता पूछते हैं, न्यूज देखते हैं, रेसिपी जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब लोग जाते हैं तो टाइम काटने के लिए जाते हैं, लेकिन जब कोई गूगल पर आता है तो उसके पास पहले से एक सवाल होता है जिसका जवाब गूगल को देना होता है, एक्यूरेट जवाब देना होता है। दिन भर में 850 करोड़ बार एक्यूरेट होना आसान नहीं है, इसलिए गूगल सर्च रिजल्ट्स को दिखाते वक्त काफी सारे सिस्टम्स को यूज करता है जो चेक करते हैं कि सिर्फ रिलायबल भरोसेमंद इंफॉर्मेशन ही सर्च रिजल्ट्स में जाए। इन सारे सिस्टम्स को कंबाइन करके कहा जाता है रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कई सारे अलग अलग सिस्टम्स को यूज करके गूगल सर्च रिजल्ट में सही, सटीक और भरोसेमंद न्यूज को दिखाता है। ये सिस्टम्स 4 काम करते हैं। नंबर 1, अथॉरिटेटिव पेजेस को ही न्यूज में ऊपर की तरफ पुश करते हैं जिससे लोगों को ऑफिशियल और ट्रस्ट वर्दी पेजेस ही दिखाई दें। नंबर 2, लो क्वालिटी और कम भरोसेमंद वेबसाइट्स को सर्च रिजल्ट्स पेज में नीचे की तरफ धक्का देते हैं। नंबर 3, ओरिजिनल रिपोर्टिंग को प्रमोट करते हैं जिससे क्वालिटी जर्नलिज्म वाले लोगों को भी इनकम हो। और नंबर 4, जब भी कभी गूगल किसी टॉपिक पर रिलायबल भरोसेमंद इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ पाता है तब वो इस तरह की कंटेंट एडवाइजरी को यूजर्स को देता है जिससे यूजर्स को पता लग जाए कि भाई अभी जो इंफॉर्मेशन गूगल दे रहा है उसके बारे में गूगल खुद 100% श्योर नहीं है और उन्हें भी, यूजर्स को भी अपनी तरफ से थोड़ा सोच समझकर इस पर भरोसा करना चाहिए। सो ये सिस्टम बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स को यूज करता है और इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को सेपरेटली कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। जब आप बाकी के सारे सिग्नल्स को समझ जाएंगे, उसके लिए वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये वाला भी अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट रैंकिंग सिग्नल है 18th रैंकिंग सिग्नल, साइट डाइवर्सिटी सिस्टम। साइट डाइवर्सिटी सिस्टम बड़ी, पॉपुलर, अथॉरिटेटिव और ज्यादा कंटेंट वाली वेबसाइट्स के सर्च रिजल्ट्स पेज पर कब्जा करने को रोकती है। मान लेते हैं कि आप कार इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और आप गूगल पर सर्च करते हैं हाउ टू बाय कार इंश्योरेंस और आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। सही सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं ना? कार इंश्योरेंस खरीदने के बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें दी हुई हैं, काफी सारी फैक्चुअल आर्टिकल्स हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कार इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, सो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक ही होगी, राइट? सब सही है ना? बस एक चीज छोड़ के सब कुछ सही है। ये सारे रिजल्ट्स एक ही वेबसाइट से आ रहे हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, चाहे जितना बड़ा नाम हो। लेकिन अगर सर्च रिजल्ट्स पेज पर सिर्फ एक ही वेबसाइट के पेजेस आएंगे तो फिर यूजर को इन्फॉर्मेशन में वैरायटी नहीं मिलेगी, ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इसीलिए गूगल इस तरह के पेज को नहीं दिखाता है बल्कि इस तरह का पेज दिखाता है। ये है सही सर्च रिजल्ट्स पेज। तो साइट डाइवर्सिटी सिस्टम किसी भी एक सर्च के लिए एक वेबसाइट से सिर्फ एक ही यूआरएल को सर्च रिजल्ट्स में आने देता है, चाहे उसके कितने भी अच्छे पेजेस क्यों ना हो। यहाँ पर बस एक खास बात याद रखने लायक है, कभी कभी कुछ सर्चेस के लिए गूगल को एक वेबसाइट पर एक से ज्यादा रेलेवेंट पेजेस मिल जाते हैं जिन्हें वो समझता है कि दिखाना बहुत जरूरी है सर्च रिजल्ट्स में, तब वो दिखाता है इस तरह से इंडेंशन को यूज करके, जिससे यूजर्स को क्लियरली पता चल जाए कि ये एक्स्ट्रा पेजेस, ये एक्स्ट्रा यूआरएल एक ही वेबसाइट से
आ रहे हैं। एक और खास चेंज जो गूगल इस सिस्टम के लिए करता है, इसके साथ में करता है, वो है सब डोमेन्स का ट्रीटमेंट। वैसे गूगल सब डोमेन्स को अलग वेबसाइट की तरह ट्रीट करता है, लेकिन साइट डाइवर्सिटी सिस्टम में गूगल सारे सब डोमेन्स को मेन वेबसाइट का पार्ट मानता है। सो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका www.example.com और blog.example.com या फिर xyz.example.com सारे अलग अलग रैंक करें। गूगल सबको एक ही लाठी से हाँकेगा। ये सब डोमेन वाली चीटिंग जो है वो साइट डाइवर्सिटी सिस्टम में नहीं चलेगी। और लास्ट रैंकिंग सिग्नल जो गूगल यूज करता है वो है स्पैम डिटेक्शन सिस्टम्स। स्पैम गूगल का सबसे बड़ा सरदर्द है। आई थिंक अगर गूगल की प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई जाए तो शायद स्पैम उसमें टॉप पर होगा। गूगल हर रोज 4 बिलियन से भी ज्यादा स्पैमी वेब पेजेस को बाहर निकालता है और ये डेटा भी करीब 1 साल पुराना हो चुका है। सो आई एम 100% श्योर कि ये 4 बिलियन वाला डेटा अभी तक 5 या 6 हो चुका होगा। गूगल स्पैम को हटाने के लिए अपनी एंटी स्पैम पॉलिसीज को इन्फोर्स करता है। जो वेबसाइट्स गूगल की स्पैम पॉलिसीज को वायलेट करती हैं उनकी रैंक को कम कर देता है, कम क्या खत्म ही कर देता है और डीइंडेक्स भी कर देता है। और इस काम के लिए गूगल ने स्पैम ब्रेन नाम का सिस्टम बनाया हुआ है जो कि एक एआई मॉडल है। ये वेब पेजेस को एनालाइज करता है और उनमें से स्पैम पेजेस को पहचान सकता है, उन्हें हटा सकता है। यही वो एआई सिस्टम है जिसकी बदौलत गूगल 4 बिलियन स्पैम पेजेस को पर डे हटा सकता है। स्पैम ब्रेन के ऊपर हमने एक वीडियो काफी डिटेल में किया हुआ है, कई महीनों पहले आया था। रिसेंटली गूगल ने स्पैम ब्रेन का प्रमोशन भी कर दिया और अब स्पैम ब्रेन सिर्फ वेब पेजेस का ही स्पैम नहीं पकड़ता है बल्कि लिंक्स का भी स्पैम पकड़ सकता है। सो गूगल स्पैम कंटेंट और स्पैमी लिंक्स दोनों को स्पैम डिटेक्शन सिस्टम्स के जरिए टारगेट कर सकता है और इस स्पैम डिटेक्शन सिस्टम से जो भी वेबसाइट को अपना बचाना चाहते हैं वो गूगल की स्पैम पॉलिसीज को पढ़े, उसको फॉलो करें। इन स्पैम पॉलिसीज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ये थे गूगल के लास्ट 3 रैंकिंग सिग्नल: रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, साइट डाइवर्सिटी सिस्टम और स्पैम डिटेक्शन सिस्टम्स। बट अभी इस सीरीज का एक आखिरी वीडियो है जिसमें हम गूगल के रिटायर हो चुके रैंकिंग सिग्नल्स को डिस्कस करेंगे। ये रैंकिंग सिग्नल्स इसलिए अब एक्सपायर्ड है बिकॉज या तो अब ये कोर एल्गोरिथम का पार्ट हो चुके हैं या फिर इनसे बेटर सिस्टम्स आ चुके हैं, गूगल ने ऑलरेडी बना लिए, बट फिर भी इनके बारे में जानना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।